यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है। कश्मीर में जवानों की शहादत पर पाकिस्तान पर बरसे मोदी। लाल किले से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को किया खबरदार। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का जिक्र कर दे दिया मुंह तोड़ जवाब। मोदी का बयान सुन कांप गया पाकिस्तान, पूरे देश में मचा बवाल। कल की ही बात है जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के खात्मे का ऐलान किया था और आज पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। उसे समझा दिया कि भारत देश की तरफ आंख उठाने वालों का हश्र बुरा ही होता है। इस दौरान पीएम मोदी खूब गुस्से में नजर आए। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार का मुद्दा भी उठाया, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम लिया तो उसकी गूंज पड़ोसी मुल्क तक गूंज गई। और उसके बाद पाकिस्तान में क्या होने लगा वो आपको इस खबर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का वो बयान आपको सुनना चाहिए जो पाकिस्तान के खौफ की वजह बन रहा है। दरअसल देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बिना पाकिस्तान का नाम लिए उसे चेतावनी दे दी। पीएम मोदी की चेतावनी इसीलिए भी गौरतलब है क्योंकि पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मुठभेड़ों और हमलों में तेजी देखी गई है। एक दिन पहले ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आर्मी कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। डोडा में सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन के तहत M4 राइफल समेत असला बारूद बरामद किया गया। ऐसे में पीएम मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करना महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा कि कोरोना के संकट काल को नहीं भूला जा सकता। यही वो देश है जहां जब आतंकवादी हमले करके चले जाते थे, जब सेना एयर स्ट्राइक करती है तो युवाओं का सीना गर्व से भर जाता है। इसलिए आज देश के 140 करोड़ नागरिक गर्व से भर गए हैं। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। साथियों, इन सारी बातों के लिए एक सुविचारित प्रयास हुआ है। रिफॉर्म की परंपरा को सामर्थ्य दिया गया है, नक्कर तरीकों के, नक्कर लक्ष्य को लेकर के। और जब राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति हो, दृढ़ विश्वास हो, जब सरकारी मशीनरी उसको लागू करने के लिए समर्पण भाव से जुट जाती है, और जब देश के हर नागरिक उस सपने को पूरा करने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आता है, तब हमें निश्चित परिणाम मिलता ही रहता है। पीएम मोदी का ये बयान सुन पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। एक दिन पहले तक जो भारत को धमकी दे रहे थे, आज वो भीगी बिल्ली बन गई। अभी कल ही पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर ने धमकी दी थी कि अगर उनके देश पर किसी भी तरह का हमला होता है तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। ये धमकी सीधे तौर पर भारत, अफगानिस्तान और ईरान के लिए मानी जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान का इन्हीं देशों के साथ विवाद चल रहा है। सेना प्रमुख ने कहा कि हमारे खिलाफ युद्ध को लेकर जो भी साजिश रचेगा उसके लिए हमारी जवाबी कार्रवाई काफी दर्दनाक होगी। मुनीर ने आजादी की परेड को संबोधित करते हुए बयान जारी किया था। मुनीर ने ये तक कह दिया कि पाकिस्तान के लोग और उसके सुरक्षा बल कभी पीछे नहीं हटेंगे और किसी को भी देश पर बुरी नजर नहीं डालने देंगे। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों का अंजाम बुरा होगा। फिलहाल पीएम मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान के सत्ताधारी अगले बगले झांकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो उनको भी मालूम है कि भारत पाकिस्तान में घुसकर उन्हें जवाब देने का मादा रखता है। इसका नजराना इससे पहले भी पाकिस्तान देख चुका है। फिलहाल पीएम मोदी का ये बयान पाकिस्तान में बार बार सुना जा रहा है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।